श्री राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना। लेकिन आज जब कोई राम भक्त श्री राम की गली में जाता है तो उसे चंदा चोरी होने की खबर मिलती है। उसको खबर मिलती है कि राम जन्मभूमि का 7 से 8 करोड़ का चंदा गायब कर दिया गया। जो लोग वहां पर दान देते हैं, जिसने चांदी का दान दिया, सोने का दान दिया, उसको पर्ची नहीं थमाई गई। लगातार कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि राम जन्मभूमि में जो है चंदा चोरी हुआ है। इसी को लेकर आज हम जनता के बीच पहुंचे और जनता से जानेंगे ये चंदा चोरी होने से सनातन समाज की आस्था को कितनी ठेस पहुंची है, हिंदू समाज की आस्था को कितनी ठेस पहुंची है। क्योंकि जिस तरीके से राम भक्त जो है लगातार राम जन्मभूमि जिस विश्वास से जाते हैं, उस विश्वास से चंदा चढ़ाते हैं, लेकिन चंदा बाद में चोरी हो जाए तो क्या कुछ उनकी आंखों में आंसू आते हैं, इस पर भी बातचीत करेंगे। हम पूछेंगे उन राम भक्तों से जो 500 साल से मंदिर तैयार होने का इंतजार कर रहे थे। हम पूछेंगे उस राम भक्त से जो पैदल चलकर नंगे पैर राम जन्मभूमि पहुंचता है और राम के लिए रोता है, राम के लिए हंसता है, लेकिन चंदा चोरी हो जाता है तो उसका जो है उसको आघात पहुंचता है और कहीं ना कहीं उसका विश्वास टूटता है। चलते जनता के पास और जानते हैं। यही जानने हम लोगों के बीच पहुंचे हैं कि राम जन्मभूमि का चंदा चोरी होना क्या कुछ आघात डालता है सनातन समाज पर, हिंदू समाज पर, और कहीं ना कहीं आस्था से कहीं ना कहीं एक खिलवाड़ भी। क्या नाम है आपका? पंडित सचिन उनियाल। पंडित जी, आप बताइए क्या कुछ लगता है जो चंदा चोरी हुआ है, लगातार जो है जांच के आदेश दे दिए गए हैं, धरपकड़ शुरू हो गई है, लेकिन जब चंदा चोरी हुआ ये खबर आपको सुनने को मिली तो कैसा लगा? मंगलम भगवान शंभो मंगलम मधुसूदनम मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। हम इस विषय पे बड़े दुखित हैं, बड़े दुख के साथ कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी जो भगवान पुरुषोत्तम जी हैं, उनका चंदा चोरी होना बड़ा दुख का विषय है। हमें सनातनी होने के नाते इस विषय में बहुत खोजबीन करनी होगी। जिसने उस चंदे में हाथ डाला है, जिसने उस चंदे को चोरी करा है, उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त से सख्त कार्रवाई उसके ऊपर होनी चाहिए। 500 साल बाद ये राम मंदिर बना था और जब बनकर के तैयार हुआ, ध्वजा इस पे लहराई, तो उसके कुछ दिन बाद ही सुनने को मिलता है कि राम मंदिर का करोड़ों का चंदा चोरी हो गया। ये हमारे सनातन के लिए बड़ा दुख का विषय है। हमारे सनातन के लिए बड़ा दुख का विषय है। श्री रामचंद्र जी हमारे पुरुषोत्तम भगवान जी हमारे दुख सुख के सभी भक्तों की जो मनोकामना पूरी करते हैं, यार हम उनके साथ ऐसा करें तो हमारे लिए बड़े दुख का विषय है। दुख का विषय है आप लोगों के लिए। आपका क्या नाम है? नाम तो बताइए। सुरेश प्रसाद। तो आप बताइए सुरेश जी, आपको क्या लगता है जब ये खबर सुनने को मिली कि राम जन्मभूमि जैसे तीर्थ स्थान का भी चंदा चोरी हो गया, और वो लोग हैं जो खुद उस मंदिर के कहीं ना कहीं ट्रस्टी हैं, अधिकारी हैं, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूं कि आप लोग जो है इस बात को, इस मुद्दा को उठा रहे हैं, क्योंकि 500 साल पुराने जो हमारे पूर्व बुजुर्ग थे उस राम मंदिर के लिए लड़ते रहे। आज हमारे को सुनने में आया है कि राम मंदिर में चोरी हो गई। अगर राम मंदिर में चोरी हुई तो देश के जो जनप्रतिनिधि हैं, वो वहाँ के जो कर्मचारी हैं, वो कहाँ गए? इसके बारे में सरकार को कड़ी से कड़ी कदम उठाने चाहिए और जनता को भी इसका विरोध करना चाहिए। जनता को विरोध करना चाहिए, लेकिन आपकी आस्था का विषय है, सनातन की आस्था का विषय है। कई लोग तो रोने लगे सुनकर के जो राम भक्त थे। देखो, सभी लोग भक्ति नहीं है, हम लोग भी हैं उसमें, जो कि हम लोगों को भी काफ़ी पीड़ा पहुंची है कि राम मंदिर में चोरी हुई है और ये बहुत गहरा विषय है। इसमें देश के प्रधानमंत्री जी को भी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और जनता को भी गहरे से गहरी जांच करनी चाहिए, बहुत जो है जांच करानी चाहिए। और कहीं ना कहीं जो राम भक्त हैं उनके विश्वास को आघात पहुंचा है, और राम जन्मभूमि जैसे तीर्थ का चंदा चोरी करना, जहां 500 वर्ष से संघर्ष चलता आ रहा था। और अगर बात की जाए तो जब वहां पर बाबरी मस्जिद को ढाया गया, कई लोगों ने अपनी जो है जान दी, इसमें कई लोग जो है शहीद हो गए, और ऐसे में चंदा चोरी हो जाना कहीं ना कहीं सवाल तो सरकार पर भी उठाता है, और कहीं ना कहीं सवाल जो है वो ट्रस्ट पर भी उठता है। और भी लोगों से जानते और पहुंचेंगे वहाँ पर। आर.एस. त्यागी जी, आप बताइए, राम मंदिर को लेके जो भी चंदा चोरी विवाद सामने आया और लगातार जो है जांच चल रही है, कई जगह पर छापेमारी की गई,
और कई लोगों के खाते खंगाले गए, कई ड्राइवर लोग हैं वहाँ के अधिकारियों की, क्या कुछ कहेंगे? आप एक सनातन धर्म से हैं, सनातन समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि चंदा चोरी जो वहाँ पे हुई है, इससे हमारे हिंदू समाज में, हमें ही नहीं पूरे हिंदू समाज में जो लोग झोंपड़ियों में रहते हैं, जिन्होंने 10-10 रुपये चंदा दिया, जो मजदूरी करते हैं 10, 20, 50 रुपये सबने दिया है, उन लोगों को बहुत आहत है, उनको बहुत बुरा लगा है। दूसरी बात यह है कि हमारा हिंदू समाज का दुनिया में जो नाम था धर्म का, सनातन का, उसको भी बहुत बड़ी खरोच आई है। लोगों के मन में शंका पैदा हुई है हमारे प्रति कि हिंदू के जो रखवाले हैं धर्म के, वो चोरी भी कर सकते हैं। इससे बहुत बड़ा दुख हुआ है, बहुत बड़ा मैसेज गलत गया दुनिया में। दूसरी बात यह है कि अब ये लोग पकड़े गए हैं, अब सरकार जांच कर रही है, जांच करे, लेकिन अभी इतनी जांच से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। इसमें जो बहुत बड़ा मोटा धन है, जो खुद बताया जा रहा है, उतना मोटा धन कोई ड्राइवर, कोई चपरासी या मंदिर का भंडारी ये सब चोरी नहीं कर सकते। ये जांच को इसे विस्तृत रूप से बड़ी एजेंसियों को देना चाहिए, जांच करानी चाहिए। कोई भी अपराधी हो, हमारा किसी से वैमनस्यता नहीं है, कोई भी अपराधी हो उसको पूरी तरह से सज़ा दी जाए, ताकि कल होने वाले टाइम में, आने वाले समय में कोई भी कहीं भी मंदिर में, सनातन में पद्धति में, वैदिक पद्धति में, कम से कम ये चोरी करने वाले को ये डर लगे कि इसका परिणाम ये होगा। दूसरा बात ये है कि इसको डिले ना करके न्यायिक प्रक्रिया से बहुत जल्दी वो कराना चाहिए, समाज में एक अच्छा संदेश देना चाहिए। जो हम हिंदू पद्धति में या हिंदू, हमारे जितने हिंदू लोग थे वो किसी भी राजनीतिक विरासत के रहे हो, लेकिन राम मंदिर पर वो सब एक है, क्योंकि हमारी पद्धति राम की पद्धति है, उसी में हमारी जीवन शैली चलती है सुबह से शाम तक। हम जब उठते हैं तो अपने बुजुर्गों को राम राम जी करते हैं, किसान जब हल चलाते हैं तो वो कहते हैं चलो राम का नाम लो, अगर व्यापारी तराजू से तोलता हो तो पहला राम कहता। हम उस पद्धति के लोग हैं और इस पद्धति पे इन्होंने ले जाएंगे हमें, जिन लोगों ने भी किया है, मैं किसी का नाम तो लूँगा नहीं, ना मुझे लेने का अधिकार है, पर कम से कम जो हमारे सर्वोच्च न्यायिक प्रक्रिया है उसे इससे संज्ञान में लेकर इसको तय करना चाहिए। 500 साल बाद ये मंदिर बनता है, लोग जो है अपनी आस्था को लेकर के जाते हैं, कोई पैदल जाता है, कोई भूखे पेट जाता है, जिसका जितना बनता है उतना दान देता है। लेकिन जब ये सुनने में आए ऐसी चीज़ें कि भाई चंदा चोरी हो गया और वो भी करोड़ों रुपए का, कोई सोना चांदी देता है तो उसको रसीद नहीं मिलती है, तो कितना दुख पहुँचता है, आस्था को कितनी ठेस पहुँचती है। देखिएगा, पहला बात तो यही समझ आता है, रसीद ना देने का मतलब आपकी मंशा चोरी की थी। अगर हम किसी मंदिर में काम कर रहे हैं, किसी संस्था में काम कर रहे हैं और वहाँ कुछ भी धन प्राप्त होता है, कोई भी सामान आता है, उसकी रसीद देना तो सबसे पहला ये बात है कि आपने, इसमें पता चलता रसीद ना देने से तो मंशा तो आपकी पहले से ही खराब थी, चोरी करने की थी। रसीद क्यों नहीं दी गई, ये तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और आज जिन लोगों ने धन दिया है या सोना चांदी दिया है, वो लोग जब सामने आ रहे हैं, और अभी तो ये पहला सीढ़ी है जो 1-2 लोगों ने कहा है, आने वाले कल में 10, 5, 15, 20, 150 लोग आएंगे और उसका जब आकलन होगा, अभी तो हमारी जनता को ये नहीं पता है कि आकलन में कहाँ पहुँचेगा ये मामला। कि देखो जितना सोने की छड़, इतना ये, हम तो पहले ये समझते रहे थे, जब पहले बहुत प्रचार प्रसार कुछ राजनीतिक दल करते रहे कि चंदे की चोरी कर ली, 1400 करोड़ था, फलाना था, जब शुरुआती दौर में जब रथ चला था, तो हम लोग ये समझते रहे कि ये लोग, राजनीतिक लोग झूठ बोलते हैं, वैसे ही आरोप लगाते हैं, ये वोटों के खेल कर रहे हैं। लेकिन आज हमें ये शंका है कि वो भी इन्होंने की है, अब हमारे मन में घर कर गई है बात, अब घर कर गई। आपको क्या कुछ लगता है, कब आप संतुष्ट होंगे? अभी लगातार कार्रवाई तो चल रही है, कई लोगों को दबोचा गया है, पकड़ा गया है, उनके खाते खंगाले जा रहे हैं। देखो, दोषी को सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। और अगर आप डेमोक्रेसी में राजा वाला काम करना चाहते हो कि मजदूर को या किसान को या गांव से बुलाए के किसी को सज़ा दे दो और बड़े लोगों को बैठा लो, तो फिर इसे ना लोकतंत्र कह पाएंगे। ये बहुत गलत संदेश है। सीधा सबको सज़ा मिलनी चाहिए, जो इसके बड़े जिम्मेदार हैं वहाँ से चलना चाहिए। बेईमानी हमेशा ऊपर से होती है, नीचे से नहीं होती। ये बात बहुत गलत है कि ठीक, हम ये नहीं कह रहे जिन पर धन वो मिला है उन्होंने चोरी की है, लेकिन उन्होंने ही तो नहीं की है, कराई किसने। दूसरा एक बड़ा विषय ये है कि इतना बड़ा धन है कहाँ, वो उसे भी कभी तो पता होना चाहिए। चोरी का माल भी तो बरामद करो, चोर को भी ढूंढो और चोरी का माल बरामद करो, बरामद किया जाए और चोर को भी ढूंढा जाए। कहीं ना कहीं आने वाले समय में नज़ीर बने ऐसी कार्रवाई जो है वो करनी चाहिए। आपका क्या नाम है? हरीश चंद न्यूलिया मेरा नाम है। आप बताइए क्या कुछ कहेंगे जब सुनते हैं कि भाई राम मंदिर में जो है चंदा चोरी हो जाता है?
राम जन्मभूमि में जहाँ इतने लोग जो है शहीद हो गए, जहाँ पर खुद अपनी मर्जी से कई लोगों ने प्राण त्याग दिए, वहाँ पर चंदा चोरी की खबरें। निश्चित रूप से ये दिल को आहत करने वाली बात है। इससे हृदय में बहुत गहरी चोट लगी है। आस्था से जो लोग खेलते हैं, इस तरह का जो काम करते हैं वह निंदनीय है। और मतलब इसको राजनीतिक रूप से न लेके एक मतलब समाज में इस तरह का अपना नैतिक दायित्व है कि जिसने भी ये काम किया है उसको पकड़ा जाए और कोई व्यवस्था ऐसी फुल प्रूफ व्यवस्था बनाई जाए जिससे भविष्य में सनातन में ऐसे आक्षेप न लगे। और ऐसी क्या आप चाहते भाई, कोई ऐसी कार्रवाई हो कि आगे कुछ ऐसा जो है वो मसला सुनने में ना आए? अभी तो ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, अभी तो ध्वजारोहण खुद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। नहीं, वो ठीक है। जब जिस चीज़ का पता लग गया तो अब इस तरह की व्यवस्था हो, जैसे साउथ में तिरुपति मंदिर वगैरह में होती है, एक व्यवस्था फुल प्रूफ व्यवस्था बनाई जाए या किसी निजी हाथ में न सौंप के किसी ऐसी व्यवस्था को किया है जिस पर सबका विश्वास रहे और सबकी सहमति से हो। सबकी सहमति से और सबका विश्वास इस पर रहे। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री हैं। लोगों का ये कहना है कि भाई योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी गठित कर दी है और जांच के आदेश दे दिए हैं। आपको लगता है भाई योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री जो हैं वो जांच अगर कराएंगे तो कहीं ना कहीं सच निकल करके सामने आए? देखिएगा, योगी आदित्यनाथ जी ने स्टेट में वो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने राइट हैंड पे जो काम वो कर सकते थे उन्होंने किया है, इसको हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी ये बहुत छोटा और अधूरा काम है। अभी तो काम ये भी रह रहा है कि जो वो लोकसभा में जो खड़े होकर लोग ये कह रहे हैं कि 10 करोड़ की ज़मीन लेकर एकदम से इतने की दे दी, 19 करोड़ या 20 करोड़ 10 मिनट में कमा लिए। 2 या 3 बार जो ये घटनाएं हुई हैं, मैं परफेक्टली नहीं बता पा रहा हूँ अभी आपको, उसकी जाँच क्यों नहीं हो रही? वहीं से बेईमानी है। फिर दूसरी बार लोकसभा में एक एमपी जो कागज़ लेकर खड़े हुए हैं और वो बता रहे हैं कि इसे सुनो, इसे देखो। क्यों नहीं देखा जा रहा? उस पर जांच क्यों नहीं? उस पर जांच तो सेंटर बैठा है, प्रधानमंत्री जी कहें इस बात को, दूसरे लोग हैं वो करें। ये तो योगी जी ने तो अपने उस पर कम से कम इतना तो किया है, कम से कम कुछ तो किया है योगी जी ने। उन्होंने इसको मैं अधूरा मानता हूँ, लेकिन कुछ किया है। लेकिन अभी इसमें बहुत सारी गुंजाइश है, बहुत सारी बेईमानी है, बहुत बड़ा धन निकलने की उम्मीद है और बहुत बड़ी चोरी है। ये छोटी चोरी ना, ये छोटी चोरी है ना, ये छोटे लोगों द्वारा की गई चोरी है। ये बड़ी चोरी है, बड़े लोगों द्वारा चोरी है और बड़ा धन है, उसकी रिकवरी का इंतजाम करना चाहिए। रिकवरी का इंतजाम करना चाहिए, ना ही चोरी जो है वो छोटी है और ना ही छोटे लोगों द्वारा जो है ये चोरी की गई है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद लगातार आपको न्यूज़ स्पेशल में हम ये रिपोर्ट दिखाते रहेंगे कि राम मंदिर का चंदा चोरी किया तो किसने किया और किया तो क्यों किया, और इससे जो है सनातन समाज के जो लोग हैं उनकी आस्था पर कितनी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है एचएनएन न्यूज़ में। और जिस तरीके से स्पेशल रिपोर्ट में हम आज आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से राम मंदिर का चंदा जो है वो चोरी होने की खबरें सामने आती हैं, ऐसे में सनातनियों को आहत पहुंचता है और लगातार धरपकड़ जो है वो शुरू कर दी गई है। तो ऐसे में क्या कुछ सामने आता है तो देखना होगा। लेकिन यहाँ पर जो सनातनी लोग हैं, संत महात्मा लोग, वो मेरे साथ हैं। गोरक्षा दल से भी ये ताल्लुक़ रखते हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि जब ऐसी खबरें सामने आती हैं तो क्या कुछ आहत सनातन समाज को पहुँचता है और क्या कुछ दुख जो है वो सनातन समाज को होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वामी शिवानंद जी। स्वामी शिवानंद जी, आप बताइए कि जब इस तरीके की घटना हम सुनते हैं कि 500 साल से जिस मंदिर का इंतज़ार जो है हर सनातनी ने किया, जब वो बनकर के तैयार होता है, उस पर ध्वजा जो है प्रधानमंत्री मोदी जी लहरा देते हैं, उसके कुछ दिन बाद ये सुनने को मिलता है कि वहाँ पर चंदा चोरी हो। बड़ी शर्म की बात है, दुखदाई की बात है। पूरा देश विदेश में इसी की चर्चा चल रहा है। इससे हमारा हिंदू समाज, सनातन समाज का सिर नीचे झुकना पड़ रहा है। इसमें 2 कारण मैं बताऊंगा। एक कारण तो वहाँ का जो ईमानदार जिसको हम सोचा था वो बेईमान निकला। उसमें भी ईमानदार बहुत है, ऐसी बात नहीं है, सभी बेईमान नहीं हो सकता। अब उसको चिन्हित करना होगा, उनको कठिन सजा मिलना चाहिए। दूसरी बात, आज ये हमारा धन कहाँ जा रहा है, किधर धन देना चाहिए, समाज कहाँ जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 140 करोड़ में आज हम फ्री में रेशन बांट रहे, क्या जरूरत भाई? तो जनता जनार्दन का ऐसे दान करो ना, स्कूल चलाओ, अन्न छत्र करो, स्कूल में दान करो, वहाँ गरीब लोगों की सेवा हो, एडमिट हो, गरीब बच्चे इंटर के बाद में पढ़ नहीं सकता है,
मंदिर में सोना चांदी ईंट ये क्या है, ड्रामाबाज है। फिर तो भाई चोरी तो होगा। इसलिए जनता जनार्दन को समझना होगा, इतनी दान देने की जरूरत नहीं, उतनी दान दो जो वहाँ का कर्मचारी पंडित को वेतन मिल जाए। बाकी पैसा तो सामाजिक काम में डाल दो, सनातन गौ माता की सेवा में डाल दो। इसलिए जनता जनार्दन भी दोषी माना जाएगा। आप कैसे भी दान करते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने जो है राम जी के प्रति आस्था रखी और अपना पेट काट करके भी दान दिया। किसी ने 1 ईंट दान दिया, जिस तरीके से राम जी के साथ गिलहरी ने भी जो है मिलकर के पुल बनाया था, ऐसे मंदिर बना है। तो अब आहत होता है जब ऐसी खबरें आप सुनते हैं, तो रोना आता है आप लोग? बिल्कुल रोना आता है, शर्म से झुकना पड़ता। साल इंतजार। आज आप इस प्रश्न को पूछ रहे हैं, हमारे दिल में क्या बीत रहा है। हम हिंदू धर्मावलंबी साधु संत जानते हैं, बहुत शर्म की बात है। हम स्वीकार कर रहे, हम भगवान से प्रार्थना कर रहे, ऐसा दुष्ट प्रवृत्ति लोगों को सद्बुद्धि दे, उनको दंड भी दे। और सरकार से हम कहेंगे इसका नीति बनाइए। ये मंदिर में पैसा चढ़ता है, वो कहाँ रखना? आत कात जैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जितने भी बैंक में पैसा वहाँ बैंक में नहीं रखा जाता है। रोज को रोज एक बैंक होती है, ऐसा मंदिर का भी एक बैंक होना चाहिए। अगर ऐसे ही रखेंगे मंदिर में तो चोरी होगा, लूटने वाला लूटेगा। लेकिन इसको सरकार को ध्यान देना होगा और आम आदमी जनमानस को भी इसको समय देना होगा, इसको लूटने से बचा सके, हिसाब किताब बराबर रखे। ऐसा महापुरुष चाहिए। महापुरुष जी, आप चाहते हैं भाई सरकार इसके अंदर इसमें जो है ठोस कार्रवाई करे? बिल्कुल करिए, बहुत जरूरी। अगर ऐसा नहीं करेंगे पूरा भारतवर्ष में फिर कुछ दिन के लिए ऐसा शांत हो जाएगा, फिर लूटना शुरू कर देंगे। फिर लूटना शुरू। जी, आपका क्या नाम? जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मैं गोपुत धर्मदास महाराज। धर्मदास महाराज जी, आप बताइए, जब ऐसी घटना सुनते हैं कि राम मंदिर के अंदर करोड़ों रुपए का जो है चंदा चोरी हो गया है, हालांकि ये तो अब जो है सरकार हो या फिर जो है प्रशासन हो, वो बताएगा कितना चोरी हुआ है और किसने चोरी किया, लेकिन ये घटना जो सुन रहे हैं आप, इसको सुनने मात्र से ही कितना आहत जो है सनातन समाज को पहुंचता है। जो अगर देखा जाए तो सनातन में जो हमारे भगवान हैं, भगवान के घर में चोरी, तो ऐसे निशाचरों को तो ना तो भगवान छोड़ेगी और ना ही उत्तर प्रदेश की सरकार छोड़ेगी। क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने ऐलान कर दिया है और उसमें जो दोषी हैं उनको जेल भी भेज दिया है और कुछ दोषी फरार हैं, उनको पकड़ने की तैयारी में सरकार लगी हुई है। तैयारी तो है, लेकिन जब ऐसी घटनाएं सामने आती है कि 500 साल से संघर्ष, वहाँ पर बहुत लोग जो है वो शहीद हुए हैं, राम नाम के नाम पर उन्होंने अपनी जान तक दे दी है। कोठारी परिवार पूरा जो है समर्पित हो गया राम के नाम पर। प्रभु जी, अगर बात करें तो पूरे भारत देश के अंदर जितने भी हमारे मठ मंदिर हैं, उनकी लड़ाई हमारे संत लोग, हमारे जितने भी सनातनी लोग हैं, वो लड़ते चले आ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। क्योंकि राम मंदिर का जो सपना देखा था, चलो हो सकता है कि सरकार का, वो कहते हैं ना, गंगा जी आनहार और भागीरथ के सिर पर नहार, तो इस समय राम मंदिर का मुद्दा जो सॉर्ट आउट हुआ, कोर्ट ने फैसला दिया, तो राम मंदिर का निर्माण हुआ। उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी का बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का एक दोहला नहीं लगा। उसमें इतना भी पैसा लगा है ना, वो सिर्फ सनातनियों का पैसा है, उसमें पार्टी का कोई पैसा नहीं है। और दूसरी बात करें तो पार्टी के द्वारा आज अगर आदित्यनाथ योगी जी जो कार्य कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनको लोग क्या कह रहे थे कि घर में चोरी हो गई, घर में चोरी हो गई। अब वो चिंडी चोरों को सबसे पहले पता चल जाता है। हम तो उनको भी कहना चाहेंगे कि उनको पता कैसे चल गई कि राम के मंदिर में चोरी हो गई है। भाई, अगर कहीं ना कहीं हो सकता है कि मिली भगत तो है। राम के नाम पर चोरी? हाँ, राम के नाम पर चोरी, राम के नाम पर चोरी। क्योंकि अभी हम एक वीडियो देख रहे थे, तो उसमें एक हमारे जगत गुरु शंकराचार्य हैं, अब मुक्तेश्वर सरस्वती महाराज, तो उनका भी वक्तव्य आ रहा है कि वो जगह जगह जाके उन्होंने पैसा और सोना चांदी इकट्ठा किया। बाकी हमें पता नहीं है, सोशल मीडिया पे जो चल रहा है वही हम बता रहे हैं। और आने वाले 27 के चुनाव में वो तैयारी कर रहे हैं चुनाव की। आप क्या चाहते हैं भाई, जिसने भी ये चंदा चोरी किया उन पर सख्त कार्रवाई जो है, सख्त कार्रवाई हो, उनको सख्त कार्रवाई हो। और हम तो यही कहेंगे कि देव निंदा कानून बने और संविधान सनातन बोर्ड लागू हो, भारत के अंदर सनातन बोर्ड लागू हो। इस प्रकार से मुसलमानों का बोर्ड बना हुआ है, इसी प्रकार से हिंदुओं का भी एक बोर्ड बनना जरूरी है। सनातन बोर्ड बनना चाहिए। सनातन बोर्ड बनना चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनमोहन शर्मा है। आप बताइए मनमोहन शर्मा जी, जब ऐसी खबरें सुनते हैं, अखबारों की पहली हेडलाइन बनती है राम जन्मभूमि में जो है चंदा चोरी हुआ है, सोने की ईंट चढ़ती हैं तो पर्ची नहीं मिलती है, ऐसी कुछ खबरें सामने आई, क्या कहेंगे आप?
मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं और आपने जो बात उठाई, जिस दिन ये चोरी हुई थी अगले दिन राष्ट्रपति जी को हमने ज्ञापन दिया। उस पर स्पष्ट जांच होनी चाहिए और जांच होकर दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारा है। अब दूसरी बात पर मैं आता हूँ। आप कह रहे चंदा चोरी हुई। चंदा चोरी करने वाले कौन लोग हैं? वो लोग हैं जिनको उन लोगों ने बिठाया। किन लोगों को? जो उनके आदमी हैं, हमारे नहीं है वो राम के मंदिर में जो बैठे हुए लोग थे जिन्होंने चोरी की, वो आरएसएस के लोग हैं। मुझे कहना नहीं चाहिए, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, वहाँ कोई दूसरी पार्टी के लोग नहीं बैठे और चोरी करने वाले उन लोगों पर विश्वास किया गया। नरेंद्र मोदी जी ने उस समय उनको, आप ही आगे आगे रहो, सारी जिम्मेदारी उन्हीं के हाथ में थी और वही चंपत राय चंपत कर गया सारे माल को। आप देखो ना, उनको ये शर्म नहीं आई कि जनता ने तुम लोगों को बिठाया राम मंदिर के अंदर और तुम ही चोरी करके जाओगे, और तुम चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे राम को लेकर आएंगे और तुम ही राम को लूट के लेके जा रहे हो। सर, हमें दुख है इस बात का। हमारे महासचिव हैं, इन्होंने, हमारे महानगर के अध्यक्ष है पीयूष गौड़ जी, कोठियाल जी हमारे, इन सब लोगों ने राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी ना, हम सड़कों पर उतरकर उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जब राम जन्मभूमि में जो है ध्वजा जो है फहराया गया, उस समय आपको बहुत खुशी भी हुई होगी, उत्सव आपने मनाया होगा, तो आज क्या कहेंगे? आज दुख भी होता है? अगर खुशी की बात बताएं तो सबसे पहले अगर बात उठाएं तो शंकराचार्यों का आप जरा बयान पढ़कर देखें। मीडिया में सुना होगा कि इन्होंने आधे अधूरा काम किया, विधि विधान द्वारा काम नहीं किया। आपने उन लोगों को बुलाया जो चिंपी चोर पहले ही थे। आप आज इस हिंदुस्तान में हो ये रहा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उनके हाथ में लाठी है, उसी की भैंस है। उन्हीं के लोग चोरी कर रहे हैं, उन्हीं को बचाने का काम सरकार कर रही है। कौन कर रहा बता रहा? एफआईआर तक नहीं करने दे रहे वो। एफआईआर करने के लिए लोग परेशान हैं कि उनकी एफआईआर होनी चाहिए। कहाँ हो रही है एफआईआर? उसके लिए देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं हमारे संत महापुरुष, सड़कों पर उतर कर एफआईआर की मांग कर रहे हैं। एफआईआर नहीं कर रहे तो आप ये समझ लीजिए सरकार का संरक्षण है ना, इसका मतलब। आप क्या कुछ कहेंगे इसमें? क्या कहना यह है, गौ रक्षा सेना अब इस काम के लिए उतर चुकी है। राष्ट्र माता गौ को अगर इन्होंने घोषित नहीं किया और ये चंदा चोरी करने वालों को सबको ना पकड़ा तो हम लोगों का विरोध सड़कों पर उतरकर होगा। ये आपको क्लियर बता दें। सड़कों पर उतरकर आप विरोध करेंगे? बिल्कुल विरोध करेंगे। विरोध भी करेंगे। आने वाला 27 में इलेक्शन आएगा, उसका दंड भी इनको मिलने जा रहा है अगर काम नहीं करेंगे। गौ माता के काम नहीं छोड़ देंगे बिल्कुल। जनमानस से जिस काम के लिए आपको बिठाया 12 साल 15 साल पूरा तो आप करेंगे, मानता हूँ, मगर हमारा राज्य माता, स्टेट बाई स्टेट राज्य माता तो घोषित दामी जी करो। आपने सन 2013 में गुजरात में सूरत में एक बैठक में मोदी जी ने ये कहा था, जैसा हम सत्ता में आएंगे प्रथम गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करेंगे, उस दिन से गौ काटना बंद हो जाएगा। मैं अभी तक 12 साल हो गया, क्यों भाई ये इच्छा पूरी नहीं कर रहे? आपका इच्छा तो पूरी हो रहा है धड़ालने से। एक तरफ राष्ट्रमाता घोषित नहीं किया जा रहा है, आप जरा कैमरे की तरफ देखिए महात्मा जी, दूसरी तरफ जो है चंदा चोरी हो जाता है। क्या हो रहा है सनातन के साथ? नहीं, ये सब दंड मिलेगा इनको, आजीवन कारावास मिलेगा। जब चाहे कितना भी बड़ा संतुलित हो इसमें, चंदा चोरी में, चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी संस्था का भी, ये बख्शा नहीं जाएगा। जब राम जन्मभूमि पे ध्वज लहराया, मंदिर निर्माण पूरा हो गया, वहाँ पर मोदी जी खुद जो है वहाँ पर जो है शुभारंभ वहाँ पर करने गए, कितनी खुशी थी आपको उस समय? खुशी था, मगर खुशी में भी कुछ मनमुटाव भी था। आपका आज मैं कुल का बता रहे, जो हम 1983 से राम जन्मभूमि का आंदोलन में विश्व हिंदू परिषद में मैंने काम किया था। हम लोग को साधु संत को मिला 7वां लाइन में, नेता हीरो हीरोइन इनको मिला प्रथम पंक्ति में। जो हमारा जो गौ सेवक थे, ऐसे राम सेवक थे, राम भक्त थे, जिसने तरण ताल में काम किया, उनको मिला बड़ा दूर बैठने की। वहाँ भी हमने देख लिया जी, तो देख लिया हमने जी। गौ सेवा को जिस क्या सरकार अभी तक नहीं कर रहे। क्या चाहेंगे अब? हम चाह रहे हैं हमें जमीन उपलब्ध करवाओ,
और एक पैसा भी मत दो, गौशाला हम चलाएंगे, एक भी गैया नंदीश्वर रोड में नहीं मिलेगा। होए वही जो राम रची राखा। अब राम मंदिर में जो भी मामला सामने आया चंदा चोरी का, उसमें राम जी ने जो चाहा होगा वही होगा। ऐसे में अगर आपको बता दें तो लेटेस्ट अपडेट, अयोध्या के वकीलों ने राम मंदिर में चंदा चोरों का केस लड़ने से मना कर दिया है। तो कहीं ना कहीं चंदा चोरों पर चारों तरफ से नकेल कसी जा रही है। खुद उत्तर प्रदेश की सरकार सख्त है और खुद प्रशासन जो है धरपकड़ उनकी लगातार कर रहा है। ऐसे में हमने लोगों से बात की, संतों से बात की, महात्माओं से बात की, पुजारियों से बात की। उनका लगातार ये कहना है कि राम हमारी आस्था के मुख्य प्रतीक हैं और ऐसे में सनातन समाज को इसका बहुत आघात जो है वो पहुंचा है। उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो आने वाले समय में नज़ीर बने, ताकि आगे किसी की राम मंदिर की तरफ आंख उठाने की हिम्मत बिल्कुल भी ना हो। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज़ स्पेशल। मैं प्रशांत धीमान, कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ HNN न्यूज़ देहरादून।